वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका आर्मी का जीके का रहेगा। भाग 1 में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न, और जो भाग 2 है उसमें हम करेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न। आज जिनका भी आर्मी जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन इनका एग्ज़ाम है, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी इस समय किस लेवल पर है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा सभी के सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू में हैं, तो अपना प्रैक्टिस सेट लगाकर साथ साथ चलना, और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। पहला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? और ये प्रश्न आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो देखिएगा जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था, और इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अधिवेशन ध्यान रखना, सूरत अधिवेशन में जो यह विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, और ये गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? यानी कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? और ये क्वेश्चन आपके आर्मी में, जीडी में, क्लर्क में, ट्रेड्समैन में और जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें हर एक बार ना पूछा ही गया है। ठीक है, तो आदि ग्रंथ जो किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अ से आदि है और अ से ही अर्जुन देव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोलार एक खान है जो कि सोने की खान है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलार जो है, तो ऑप्शन ए, यदि आपने कर्नाटका चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये सभी क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नए ऐड किए हैं। ठीक है, तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, इन सभी राज्यों में जो है इस नहर से पानी जाता है, इस परियोजना से पानी जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बना है? यानी कि कौन सी नदी बनाती है? और देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो देखिएगा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और देखिए एक वर्गीस कुरियन आपने सुना होगा। ठीक है, वर्गीस कुरियन जो है वो दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्गीस कुरियन, ठीक है, दूध क्रांति को हिंदी में सफ़ेद क्रांति बोलते हैं, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। यह भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा 82वां संविधान संशोधन 1885। ओके, ये जो संबंधित है दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंगाल का विभाजन है वह 1905 में हुआ है, और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और ये बात कर रहा है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का, तो इसका मुख्यालय है रोम में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए आपको पता होगा भारतीय खाद्य एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय खाद्य एवं अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो वो कहाँ पे है? वो मैसूर में है, उसका हेडक्वार्टर मैसूर में है, और ये विश्व वाला है इसका है रोम में। क्वेश्चन नंबर 13, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है?
और देखिए ये वाली पुस्तक जो है ये आपके जीडी के एग्ज़ाम में अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था आपका जनवरी में, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दादा भाई नौरोजी। और उम्मीद करूँगा आपने सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर मुझे चाहिए, आपका तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट थे 1857 का, आपको पता है विद्रोह हुआ था, ठीक है, सबसे बड़ा क्रांति विद्रोह 1857 का हुआ था, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र सेकंड। और इनकी जो मृत्यु है वो 1858 में हो गई थी, यानी कि जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई थी उसके समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपका भाग 1 कंप्लीट होता है। अब 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भाग 2 के पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भाग 2 का पहला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और चार्ल्स डार्विन ने जो है नेशनल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिलिकॉन चिप का आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन चिप जो है वो थर्ड पीढ़ी के जो है कंप्यूटर उसमें प्रयुक्त होती थी। ट्रांजिस्टर जो है आपको पता होना चाहिए सेकंड पीढ़ी में प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है। सहज स्थिति में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो देखिए रक्षात्मक पदार्थ किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं विटामिन को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। विटामिन की वजह से हमें रोग नहीं होते अगर आपके शरीर में विटामिन की पूर्ति रहती है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रक्तदाब मापक यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्विफ्ट गमोनोमीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से रक्तदाब का, ये हो गया रिपीट, निम्न में से कौन विद्युतीय अचुंबकीय है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो विद्युत अचुंबकीय इनमें से कौन सा है, तो अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है कोबाल्ट, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पे हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ था। तो देखिएगा हुक का सिद्धांत जो है वो संबंधित है प्रत्यस्तता से। अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुल संख्या होती है 46। अगर कई बार आपसे जोड़े पूछ लेता है तो 23 जोड़े यहाँ पे संख्या होती है। 25 है हमारा, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो उस पर लेपन होता है जिंक क्लोराइड का। अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, और उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, उसकी आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 26 है, सिरके में कार्बनिक अम्ल मौजूद है। तो सिरके में मौजूद होता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है किस वजह से, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। 28 है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने हल्का सा दिमाग लगाया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा तो भी। तो ऑडियो और वीडियो टेप पर होता है आयरन ऑक्साइड का लेप, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और हाँ, एक फेरोमैग्नेटिक चूर्ण भी होता है, ठीक है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे, वो भी ऑप्शन में आएगा, तो आपका आंसर वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ठोस में। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। कई बार क्या करता है, ठोस ना देकर आपको लोहा दे सकता है, लकड़ी दे सकता है, ठीक है, तो आप उसको आंसर देंगे क्योंकि ये सभी के सभी वस्तुएं ठोस हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो देखिए, जल में पानी का बुलबुला ऊपर आ जाता है और वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगर आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, ये थे आज के आपके क्वेश्चन भाग 1 भाग 2। जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम उसी लेवल के, उसी के ऊपर बेस हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।